आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आराध्या एंड किचन में। तो फ्रेंड, आज बनाएंगे कुछ मीठा और देसी स्टाइल में बनेगा, क्योंकि सर्दियां जो है ना एंड होने जा रही हैं। और सर्दियां जब एंड होती हैं तो हमारे गले में सर्दी जुकाम हो जाता है। और ज़्यादा जब सर्दी होती है तब तो नहीं होता है। एंड सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े नहीं पहनते, गर्म हल्के कपड़े पहनने स्टार्ट कर देते। थोड़ी सी गर्मी लगी तो हमारे शरीर में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो हम आज कुछ ऐसे ही बनाएंगे, कुछ नए तरीके की रेसिपी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होगा। तो चलिए हम बता देते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिए 1 कटोरी चने, इनके छिलके जो है ना हटा दिए थे। और साथ ही में लिए हमने 1 कटोरी गुड़। जितनी भी कम ज़्यादा होगा वो हम इसको निकाल देंगे। और हमने यहाँ पे मखाने को अच्छे से भून लिए थे। और अच्छे से भुनने के बाद ये मखाने भुनते टाइम इनको हम पकड़ के यानी कि फोड़ के देखें तो ये क्रिस्पी और करारे हो जाएं तो हम इनको निकाल लें। और निकालने के बाद इनको इस तरीके से इनका बुरादा बना लें, ठीक है ना। इनको पीस लें। इधर हमने 15 ही हमने काजू लिए हैं, 15 ही हमने बादाम। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले इनको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। और साथ तब तक इधर हम चने को भी इसको मिक्सी जार में डाल के इनको हम अच्छे से इनको पीस लेंगे, ठीक है ना। इनका भी पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए ना ज़्यादा देरी ना करते हुए तो इनको हम पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पीस लिया है चने को। तो देखिए वही वाला हम जाल लेते हैं जिसमें हमने चने को पीसा था, उसी में हम डाल देते हैं काजू और बादाम को। इनको भी पीस लेते हैं। ये अच्छे से हमने भून लिए थे, इनका थोड़ा कच्चापन मर गया है। अब इनको हम ठंडा होने के बाद ही इनको हम पीसने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पानी पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। तो अब इसका हम बना लेते हैं सीरा गुड़ वाला। तो सारी गुड़ इसी में ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये जो गुड़ है ना अच्छे से पिघल जाएगी। अब इसके बाद हम चलिए इधर हम दूसरा तैयारी कर लेते हैं तब तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और उधर मेरी गुड़ जो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तभी आपको हम दिखाएंगे। तो इधर हम बना लेते हैं बर्फी की तैयारी के लिए। यहाँ पे हम डालेंगे घी पैन में। तो यहाँ पे देसी घी डाला है, इसको मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारी इधर घी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे वो काजू और बादाम को हमने इस तरीके से पीस लिया था, थोड़ा हल्का था दरदरा रखा है। तो इनको हम थोड़ा सा और भून लेंगे इसी में घी में। तो गैस को लो फ्लेम पर ही इनको भुने, और ज्यादा गैस को हाई करेंगे तो ये जल सकते हैं। और पहली बात तो पहले से हमने इनको हल्का भून लिया था। तो ये लीजिएगा, इनको भी हमने हल्का भून लिया। मतलब ये अच्छे से भुन गए, इनमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप अगर इलायची वगैरह डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे इलायची हम नहीं ले रही हूँ। तो डॉक्टर ने यहाँ पे मना कर दिया, कुछ हमारी दवाइयाँ चल रही, इसलिए मैं इलायची का नहीं उपयोग कर रही हूँ। तो देखिए अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। तो सारा हमने इसमें डाल दिया। इनको भी इसी तरीका इनको हल्का हल्का भून लेंगे। तो ये सारी चीजें भी अच्छे से भुन गई हैं। अब इनमें हम थोड़ा सा और घी डाल देते हैं, आधा चम्मच तक करीब। थोड़ा सा देसी घी इसमें और डाल दिया हमने। तो इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हमने इनको अब अच्छे से भून लिया। बहुत अच्छी खुशबू जो आने लगी है मेवाओं की। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बनाया था मखाने की पाउडर, जो हमने मखाने का पाउडर बना के रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। अब इसको भी इसी में मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड जो हमने चाशनी बनाई थी वो इसी में ऐड कर देते हैं सारी चाशनी को। यहाँ पे थोड़ी सी हमने बचा ली, कम ज्यादा होगा वो हम डाल देंगे। अब इसको हम इसमें मिलाते हुए अब इसमें हम डालेंगे चने का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो भी इसी में ऐड कर देंगे। देखिए सारा चने का जो पाउडर है ना इसी में हमने डाल दिया, ये देखिए। तो इसको भी इस तरीके से हम मिला लेंगे।
अब इसमें पानी जो है ना, हमारी जो चाशनी का पानी बचा हुआ, अब इसी में हम सारा ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने ये पानी डाल दिया है सारा। अब इसको भी इसी में हम चलाते जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो आप चाहे इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये बढ़िया से मिल भी जाएगा। और हमने गैस को अभी लो ही रखा है, लो फ्लेम बिल्कुल ही, ताकि ये अच्छे से हमारा जो मिल जाएगा मिश्रण और बढ़िया से हमारी बर्फी जो है ना तैयार होगी। इस तरीका से इसको हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी बर्फी जो है ना, बर्फी के लिए रेसिपी जो परफेक्ट तैयार है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये फिर ज्यादा टाइट हो जाएगी और जमने लगेगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिया है हमने एक टिफिन बॉक्स का टिफिन ही है हमारे पास। तो आप चाहे इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें ऑयल भी लगा दिया। अब इसमें गरम गरम इसी में डालते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे चेक करके भी डाल सकते हैं पानी में। जब पानी में पता चलेगा कि ये जमने वाली है, क्योंकि ये गुड़ परी है, बहुत अच्छे से जमेगी, बहुत बढ़िया से जमेगी, मुझे पता है। गुड़ वाली जो भी चीजें होती बढ़िया से हमने पका लिया है। तो सारी हम इसी में मिठाई को इसी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारी मिठाई को इसमें ट्रांसफर कर दी और इसको इस तरीका से डब डब कर देते हैं, ताकि ये मिठाई जो है ना अच्छे से इसमें फैल जाए और कोने कोने में सेट हो जाए। थोड़ा बहुत हाथों से भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर हम काजू पिस्ता जो भी आप कतरन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अभी गीला है, अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ी सी केसर। तो थोड़ी थोड़ी हम यहाँ पे केसर के धागे लगा देते हैं। तो इस तरीके से इससे खुशबू बढ़िया आएगी और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने लगा दिए हैं और इनको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से दबा देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, और सर्दियों का भी मौसम ही है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है ना। हमारी बर्फी है एकदम जो है ना, अब ये अच्छे से मतलब टाइट हो गई है, उस तरीके से नहीं रही जितनी ढीली थी। अब इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी बॉल या थाली में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से डब डब करिएगा और ये आराम से निकल आएगी। तो ये देखिए बर्फी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब इसके पीसीज जैसे भी आप साइज देना चाहें, जिस तरीके से लंबे पीसीज या किसी भी तरीके से इसको हम दे सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और आराम से इस तरीके से कट जाती है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इतनी अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इस तरीके से मैंने बनाई है। तो ये देखिए मेरी बर्फी जो है ना रेडी हो गई, बनके इस तरीके से बनाई है। बहुत ही हेल्दी है, इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि आप पूछो ना। एक बार जरूर इस तरीके से बना के देखिए। ये बहुत ही नरम मुलायम बर्फी है। एक बार इस तरीके से आप बना के देखें। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। काजू बादाम और मखाने और इसमें मैंने चने से बनाई हुई है बर्फी, और इसमें ना ही इसमें हमने कुछ दूध डाला है, ना ही हमने कुछ ज़्यादा, जो था मेरे पास वही चीज़ें सामग्री घर की जो थी उसी से बनाई है बर्फी। बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरीके से बनाइए और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह मेरी भी रेसिपी अगर पसंद आ रही तो फ्रेंड इसी तरीके से एक बार बना के देखिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, सबसे ज़्यादा ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक बार बनता है ना, लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और पहले से हैं तो लाइक करिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।